कल समय सार गाथा 75 के आधार से कुछ चर्चा गुरुदेव श्री ने ली स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान के संदर्भ से। तो उसमें जो बात आई थी वो थोड़ी सी अपन कल वाली देखकर और आज जो विषय चला उसको अपन यहाँ देखते हैं। ये पेज नंबर है 339 कि राग पुद्गल के परिणाम हैं, अपना आत्मा उसे जानता है। राग पुद्गल के परिणाम हैं, होते आत्मा की परिणति में है, लेकिन राग आत्मा का उपजाया हुआ, आत्मा के स्वभाव से उपजाया हुआ नहीं है। तो राग पुद्गल के परिणाम हैं, अपना आत्मा उसे जानता है। तो जानने वाले के परिणाम का आत्मा करता है और जानने रूप परिणाम वह आत्मा का कार्य है ना। एक तो जानने वाला आत्मा और एक जानने का कार्य। तो जानने के कार्य में जाना गया एक भाव तो वह जो भाव या जो ज्ञेय जाना गया एक तो वह, और उस ज्ञेय को जानता हुआ एक हुआ ज्ञान, और उस ज्ञान को धरने वाला हुआ ज्ञायक आत्मा। यानी आत्मा वस्तु और आत्मा वस्तु के ज्ञान रूपी कार्य में राग का भाव जानने में आया। तो राग का भाव जानने के भाव से न्यारा है, एक बात तो ये। और यह जो जानने का कार्य है वो राग का है अथवा कि जानने वाले आत्मा का है, ये स्पष्ट करते हैं। दर्पण है ना, तो दर्पण में सामने वाला वृक्ष झलका, तो दर्पण की झलकन रूप अवस्था और उस झलकन रूप अवस्था में झलकने वाला पदार्थ, ठीक है ना। तो ये झलकन जो है वो उस पदार्थ का कार्य है कि दर्पण का कार्य है, बस यही स्पष्ट किया है। देखो, जानने वाले परिणाम का आत्मा करता है और जानने का परिणाम आत्मा का कार्य है, परंतु राग उसका कार्य है नहीं, एक बात है। और राग यहाँ ज्ञान में निमित्त है, तो राग कर्ता और ज्ञान परिणाम कार्य ऐसा भी नहीं है। स्पष्ट हो गया ना, सरल है। दर्पण से अपन ने समझा, टीटू भाई साहब, दर्पण से समझते हैं। दर्पण उसकी झलकन रूप अवस्था और सामने रहा वृक्ष, तो वृक्ष की झलकन रूप अवस्था में वृक्ष संबंधी झलकन है। तो वो जो झलकन रूपी कार्य है वो दर्पण का है कि वृक्ष का है, एक बात। तो निर्णय किया कि वह झलकन रूपी कार्य दर्पण का है, वृक्ष का नहीं। एक पॉइंट हुआ क्लियर। दूसरा, ये जो वृक्ष है वो दर्पण का कार्य है कि उसका अपना भाव है, कार्य है। तो जैसे ही आत्मा की ज्ञान परिणाम में राग का ज्ञान हुआ, तो राग संबंधी जानने की अवस्था वह आत्मा का कार्य है, राग का नहीं। और राग आत्मा का कार्य नहीं और राग से जानने का कार्य हुआ नहीं। इतनी बात अपने सामने आई थी। तो कहा अभी इसी में जहाँ आज लगभग शुरू हुआ था 340 पेज, यहाँ से अपन देखते हैं। देखो, शुद्ध परिणति जो भगवान आत्मा के आश्रय से हुई। अब जरा यहाँ मोक्ष मार्ग में जो भेद पढ़ते हैं वह बताते हैं, और वह परिणति किसकी है
निश्चय रूप किसकी और व्यवहार रूप किसकी, ये बताते हैं। देखो, शुद्ध परिणति जो भगवान आत्मा के आश्रय से हुई, वह परिणति तो आत्मा की है। शुद्ध परिणति जो आत्मा के आश्रय से हुई, वह परिणति तो आत्मा की है, परंतु उस परिणति में जो शुद्ध परिणति है उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहना, और अशुद्धता जो राग बाकी रह गया है उसे व्यवहार मार्ग कहना। यही है ना व्याख्या। व्याख्या यही है कि शुद्ध स्वभाव के आश्रय से जो शुद्ध परिणति का प्रवाहीपना, शुद्ध परिणति जो प्रवाहित है, वह तो उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहना, और अभी जो राग शेष बाकी है उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहना। ठीक है, तो ये जो दो भेद पड़े, ये भेद किस में पड़े? देखो राकेश भाई, किस में भेद पड़े? आत्मा की परिणति में। आत्मा की जो परिणति स्वभाव के आलम्बन से शुद्धता रूप प्रवाहमान है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग, और अभी आत्मा की परिणति में जितना राग बाकी है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो ये दो भेद जो पड़ गए, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये दोनों भेद आत्मा की परिणति में पड़े। तो दोनों भाव आत्मा के हैं। जो शुद्धता का परिणमन स्वरूप के आलम्बन से परिणमित हुआ है, वह भी आत्मा का परिणमन है, और जो राग बाकी है वह भी आत्मा का परिणमन है ना। इतनी बात पहले मजबूत रखना, फिर इसे पुद्गल का कहने में दिक्कत नहीं, फिर पुद्गल का कहने में दिक्कत नहीं। प्रारंभ से ही पुद्गल का कहो तो तुम कौन पुद्गल के कार्य को करने वाले, कराने वाले, मिटाने वाले, हटाने वाले? पहले इतना निर्णय करो। देखो, यह भेद जो दो कहे, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये भेद मार्ग की अपेक्षा से है। आत्मा की परिणति भिन्न है ऐसा नहीं। जो निश्चय मोक्ष मार्ग रूप परिणति है और शेष मिटती हुई जो व्यवहार मोक्ष मार्ग रूप परिणति है, घटती हुई मिटती हुई जो व्यवहार मोक्ष मार्ग परिणति है, वह दोनों में भिन्नता है, यानी कोई किसी की है कोई किसी की है ऐसा नहीं। वह तो दोनों परिणति इसकी है, जीव की है, साधक की है। समझ में आया? परंतु इतना समझना पहले, इसके समझे बिना राग पुद्गल का है, अरे ये तो राग है, ये तो पुद्गल का है, मैं नहीं। अरे तुम नहीं, ये तो प्रतीति का विषय है, ये तुम्हारा है, ये ज्ञान का विषय है। ज्ञान में बराबर निर्धारित करना, अवधारित करना, जानना कि ये राग मेरी परिणति में मेरे अपराध से होता हुआ भाव है, और जितनी शुद्धता और वीतरागता है वह मेरी परिणति में मेरे अवलंबन से उपजी हुई शुद्धता वीतरागता। फिर जो स्वभाव रूपता से परिणमित है सो मैं हूँ, और जो स्वभाव रूपता से परिणमित नहीं सो मैं नहीं, मेरा नहीं। यहाँ आकर के भेद होता है, हवा में नहीं होती हैं बातें। देखो क्या गजब की बात है। परंतु अब यहाँ से देखो, परंतु यहाँ तो ऐसा लेना है कि वह परिणति राग है, वह उसका यहाँ आत्मा ज्ञान करता है। वह परिणति इसकी होने पर भी, किसकी? इस आत्मा की। यहाँ कहते हैं ना कि पुद्गल परिणाम के ज्ञान को,
इस राग को पुद्गल परिणाम कहा। देखो T2Y है किसका? आत्मा का। आत्मा की परिणति में हुआ है। सब स्पष्टता चाहिए यहाँ। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं पोपाबाई का राज नहीं है यहाँ तो एक एक बात न्याय से उपस्थित करते हैं, न्याय से प्रस्तुत करते हैं, और वो बात उसी न्याय पूर्वक और अपनी युक्तियों के प्रयोग द्वारा समझना चाहिए। देखो पुद्गल परिणाम के ज्ञान को, इस राग को पुद्गल परिणाम कहा, आत्मा की परिणति नहीं कहा है। आत्मा की परिणति, पर उसे आत्मा की परिणति नहीं कहा। समझ में आया? गंभीर मार्ग है भाई। यानी ये चर्चा यदि अपन समय सार को पढ़ें, प्रवचन सार, पंचास्तिका है, परमार्थ प्रकाश चल रहा है, कोई ग्रंथ लो, अनेक स्थान पर आपको ऐसा जानकारी मिलेगी कि राग आत्मा का है, कभी राग पुद्गल का है, कहीं ऐसी चर्चा आएगी कि राग पुद्गल का है, कहीं चर्चा आएगी राग आत्मा का है। तो उसका जैसा स्वरूप है वैसा जानना जरूरी है। देखो पुद्गल परिणाम किसको कहा? कि शेष रहे राग को कहा। पुद्गल परिणाम अर्थात व्यवहार रत्नत्रय, ऐसा जो शुभ राग वह पुद्गल के परिणाम हैं। फिर कहा क्यों है? कि जीव की जाति के परिणाम नहीं हैं। ज्ञानचंद जी ये पुद्गल परिणाम के ज्ञान को, अब देखना ध्यान से भाषा, पुद्गल परिणाम के ज्ञान को कर्म रूप करता हुआ, आत्मा कार्य रूप करता हुआ, कर्म नाम कार्य, कर्म नाम पुद्गल, पुद्गल कर्म नहीं, कर्म नाम कार्य। ये पुद्गल परिणाम, जो राग को पुद्गल परिणाम कहा, ऐसे पुद्गल परिणाम के ज्ञान को, ज्ञान कहाँ हुआ? यहाँ। किसका? पुद्गल परिणाम का, जीव की जाति से भिन्न रूपता वाले परिणाम का, राग का ज्ञान हुआ। ज्ञान अपना कार्य है, तो ज्ञान को कार्य रूप करता हुआ राग का जो ज्ञान हुआ वह अपने से हुआ है, राग से नहीं। अब पॉइंट ये समझना है, वृक्ष की झलकन दर्पण में है, वो झलकन दर्पण की स्वच्छता से है, वृक्ष से नहीं। वृक्ष है इसलिए भी नहीं। देखो पुद्गल परमाणुओं की स्वतंत्रता का अपन को ख्याल रख करके अपन विचार करें तो यहाँ दर्पण की स्वच्छता के परिणमन में जो वहाँ रहे परमाणु हैं, वे परमाणु अपने वर्णादिक भाव से परिणमे हैं कि वृक्ष के वर्णादिक भाव से परिणमे, अपने वर्णादिक भाव से। तो वहाँ वृक्ष है इसलिए ये परमाणु परिणमे हैं, ये बात तो सिद्ध ही नहीं होती। इसलिए यहाँ ज्ञान भाव का जो राग को जानता हुआ ज्ञान परिणमित है, वो ज्ञान जो राग को जानता परिणमित है वह ज्ञान ज्ञान से परिणमित है, राग से नहीं, और राग है इसलिए नहीं। राग के काल में अपना ज्ञान और राग का ज्ञान अपने से हुआ है। स्वयं पर प्रकाशक है ना, स्वयं पर प्रकाशक, प्रति समय ज्ञान की पर्याय अपने स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य से स्वयं पर प्रकाशक रूप भाव से परिणमती है। तो जिस समय राग का ज्ञान हुआ तो राग उधर है उसके काल में, उसकी हयाती में, और राग के काल में अपना ज्ञान और राग का ज्ञान माने राग संबंधी ज्ञान अपने से हुआ है। राग है तो ज्ञान हुआ है,
ऐसा नहीं। यह कहा देखो पुद्गल परिणाम के ज्ञान को। देखो ऊपर से पढ़ा अपन ने, ये 75 गाथा चल रही है समय सार की, 75 गाथा चल रही है समय सार की, उसी की टीका चल रही है। पुद्गल परिणाम के ज्ञान को, अर्थात ज्ञान किसका? निर्णय करो, अभी करो, अभी निर्णय करो, बाद में करेंगे। बाद हम आपका जानते हैं, हमारा भी जानते हैं कैसा बाद होता है ना। वो बाद इसका ऐसा होता है, वो पहले दुकानों में लिखते थे ना, आज नगद कल उधार, तो वो कल कभी आता नहीं जिसमें उधार मिले, ऐसे ही बाद कभी आता नहीं। तो देखो पुद्गल परिणाम के ज्ञान को, पुद्गल परिणाम संबंधी, और स्पष्ट करते हैं पुद्गल परिणाम संबंधी ज्ञान को। तो ज्ञान किसका? पुद्गल परिणाम राग का के ज्ञान का। तो ज्ञान कौन के? अपना। तो ज्ञान किसका? के अपना। अब वह जो अपना ज्ञान है उसमें क्या क्या हुआ? कि उसमें स्वयं का ज्ञान हुआ और उसमें राग संबंधी ज्ञान हुआ। ठीक है, इसमें कोई अड़चन है? देखो यहाँ दर्पण है, दर्पण में वृक्ष झलका, तो यहाँ क्या क्या झलका? दर्पण की स्वच्छता भी झलकी और वृक्ष संबंधी आकार भी झलका, है कि नहीं? ऐसे जो राग का ज्ञान हुआ, तो पहला पॉइंट है ना, एक सीधा वाक्य आया कि ज्ञानी अपनी परिणति में होते हुए पुद्गल परिणाम रूपी राग को जानते हैं। ये वाक्य है। अब इस वाक्य को अपन विचार करके देखो कि कार्यक्रम क्या हुआ, यहाँ पर क्या कार्य हुआ वो देखना। देखो कि पुद्गल परिणाम रूपी राग को जानते हैं, तो जानते हैं ये ज्ञान हुआ। तो ज्ञान किसका? अपना। उस अपने ज्ञान में क्या क्या जानने में आया राकेश भाई? कि अपना स्वयं पदार्थ और वह राग रूपी गेय। तो स्वयं का ज्ञान हुआ और राग का ज्ञान हुआ। तो अब पूछते हैं कि राग का ज्ञान हुआ, वह किसका कार्य है? राग का कि ज्ञान का? कितनी साफ सुथरी बात है। बस उस जो कुछ अपने सामने जिनवाणी में आचार्य भगवंतों की कथनी आती है, उसको शांति से एक लाइन को 4-6 बार पढ़ो तो सब सामने आ जाए। क्या कह रहे हैं, उधर क्या न्याय लगेगा, किसकी बात चलती है, कौन सा कार्य बताया गया है, उस कार्य में क्या हुआ है, थोड़ा यहाँ विचार करो तो सब सामने आता है। और गुरुदेव तो अपने को वही कराते हैं प्रतिदिन। देखो राग का ज्ञान हुआ, वह अपना कार्य है। राग का ज्ञान हुआ, वह अपना कर्तव्य है, राग कर्तव्य नहीं। उसे ज्ञान कहा। राग के ज्ञान रूप परिणाम, राग संबंधी जानने का परिणाम, वह आत्मा का कार्य है, आत्मा उसका करता है। ठीक है, उसे कर्म रूप से करता हुआ ऐसे अपने आत्मा को जानता है। वापस भाषा देखो, राग को जानता है, ये निकाल दिया। कितनी बात, 3 पैराग्राफ गुरुदेव को पढ़ने में लगे होंगे इसको 5 मिनट, 5 मिनट, पर 5 मिनट में इतनी गहरी और गट्ठी बात है। पहले कहा राग किसे कहना कि आत्मा की परिणति में होते हुए आत्मा के स्वरूप से, स्वभाव से, जाति से भिन्न
ये जो मलिन परिणाम हैं वे आत्मा की परिणति में उत्पन्न होते परिणाम हैं, किसी अन्य के परिणाम हैं ऐसा नहीं, किसी अन्य ने कराए ऐसा नहीं, ये निर्णय पहला। फिर वे जो राग आदि परिणाम हैं वेन को स्वभाव की जाति के नहीं होने के कारण उन्हें पुद्गल परिणाम कहा, और उन संबंधी होता ज्ञान वो अपनी जाति का होने से अपना ज्ञान परिणाम है और वह मेरा कार्य है। तो उस कार्य में क्या हुआ, जानने का जो कार्य हुआ उस कार्य में क्या हुआ कि जानने के कार्य में राग संबंधी का ज्ञान हुआ, तो उसे कहेंगे कि राग का ज्ञान हुआ। अब वो जो राग का ज्ञान हुआ वो ज्ञान किसका, राग का कि आत्मा का, कि आत्मा का है वो ज्ञान। तो आत्मा का ज्ञान है तो राग का जानना वो आत्मा का कार्य है, आत्मा उसका कर्ता है, राग उसका कर्ता नहीं है, ये निर्णय किया। अब बात आगे बढ़ी कि ऐसे अपने जानने के परिणाम को कार्य रूप से करता हुआ यह आत्मा अपने आत्मा को जानता है, राग को नहीं। हाँ बिल्कुल, स्टेप स्टेप से ही समझ में आएगी बात, स्टेप से ही समझ में आई। जब बहुत बचपन में छोटे थे तो आँख कैसे बनता है ये सीखना था, तो मास्टर साहब या गुरुजी ने ऐसे कहा कि एक चूल्हा बनाओ, फिर दूसरा चूल्हा उसके नीचे बनाओ, फिर एक आड़ा डंडा लगाओ, फिर एक खड़ा डंडा लगाओ, बन गया। स्टेप में ही तो सीखे। ये तत्व ज्ञान भी स्टेप में ही सीखकर आत्मज्ञान में परिणमित होएगा। ये तत्व ज्ञान है जो अभी अपन चर्चा करते हैं। ऐसा बराबर निर्णय में लेकर जब उपयोग इसका लक्ष्य छोड़ेगा, पुस्तक का, वचनों का, वाणी का, शब्दों का और स्वरूप का लक्ष्य करेगा, तो ये तत्व ज्ञान आत्मज्ञान में परिणत हो जाएगा। देखो क्या गजब की बातें हैं। दर्पण है ना, दर्पण, तो दर्पण में वृक्ष की झलकन, ठीक है। अब इसको ही अपन यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं कि दर्पण में जो झलक रहा है वो वृक्ष का आकार झलक रहा है, तो झलकन किसका कार्य, कि दर्पण का कार्य। यानी झलकन दर्पण का कार्य है, वृक्ष का नहीं। पक्की बात। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि झलकन हो रही है, वो झलकन किसका कार्य है, कि दर्पण का। उस कार्य में क्या हो रहा है कि दर्पण की स्वच्छता झलक रही है और वृक्ष झलक रहा है। यहाँ तक है बात। अब हम पूछते हैं कि और थोड़ी गहराई से बताइए कि यहाँ क्या क्या झलक रहा है, कि यहाँ तो दर्पण ही झलक रहा है, वृक्ष नहीं। क्यों ऐसा कैसे कह दिया? वृक्ष आया यहाँ पर, ये गया वहाँ पर, तो यहाँ जो झलक रहा है, यहाँ रह रहा हुआ भाव अपने स्वरूप को, अपने क्षेत्र को छोड़कर गया नहीं और वह यहाँ आया नहीं। ऐसे ही यह आत्मा का ज्ञान परिणाम राग में जाता नहीं, राग इसमें आता नहीं, तो वास्तव में ये राग संबंधी ज्ञान से परिणमित ज्ञान में क्या जानने में आया है कि ज्ञान ही जान। कितने स्टेप से बात है, गजब की बात है ना। ये स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप कह रहे हो ना, स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ तो ये ज्ञान आपको अपने तत्व का निर्णय कराएगा, निर्णय कराएगा। फिर निर्णय का जो निर्णय के द्वारा निर्णीत वस्तु है, जो निर्णीत भाव है, उसका आलम्बन लोगे
तो वह आनंद दिलाएगा। ये वाला ज्ञान आनंद नहीं देगा, ये वाला ज्ञान निर्णय कराएगा। देखो वापस भाषा देखो, राग को जानता है ये निकाल दिया। अपने ज्ञान के परिणाम में राग ज्ञात होता है तो वह ज्ञान में निमित्त है। दर्पण में वृक्ष झलका है तो वृक्ष दर्पण में निमित्त है। वह ज्ञेय है और ये ज्ञान, तथापि जो ज्ञान हुआ वह अपने स्वयं पर प्रकाशक के सामर्थ्य से हुआ है। राग की कोई सामर्थ्य होती नहीं जानने जनाने में। जानना कार्य हो ना तब वो जनाए। जनाने में कोई कहे कि साहब वो जना तो रहा है ना, यानी जानने में आ तो रहा है कि सुनो, जानना हो तो जनाने का आरोप आए ना। तो जानने का कार्य तो अपनी स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य से होता है। राग है तो राग का ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। और स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान में राग निमित्त होने पर भी अथवा राग का ज्ञान यहाँ होने पर भी, अब बिल्कुल फैसला सुनो, वह ज्ञान आत्मा का कार्य है, वह ज्ञान राग का कार्य नहीं, आत्मा का कार्य राग नहीं। लो 3 बिंदु में फैसला आ गया। पूरी चर्चा का फैसला, निर्णय, यहाँ तक अपने को पहुँचना है। क्या क्या बात आई? वह जो राग संबंधी परिणमित ज्ञान रूपी कार्य, वह ज्ञान आत्मा का कार्य है, वह राग का कार्य नहीं और राग आत्मा का कार्य नहीं। 3 पॉइंट हो गए। 3 पॉइंट में सारा हिसाब किताब साफ हो गया। ज्ञान आत्मा का कार्य है, ज्ञान राग का कार्य नहीं, राग आत्मा का कार्य नहीं। 3 बिंदु में बात हो गई। एक चर्चा